उसको भी कन्विक्ट होने में अप्रोक्सीमेटली 30 साल लगे। लालू प्रसाद यादव को अप्रोक्सीमेटली 27 साल लग गए। है प्रोसीजर ऐसा। कुछ और हमारे HHAQ उनके जीजाजी, उनकी माता भी बहुत यूट्यूब का बयान 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं भाई, क्या करें। लेकिन भाई उनको जेल भेजने की हिम्मत नहीं है आपकी। भारतीय मुसलमान जेल भेज दिया आपने। ने क्या कहा? और आप राहुल को जेल में भेज दिया, सुन्नी राजेश बात्रा को जेल और में भेज दिया। सनातनी आपने उसको जेल भेज दिया। दें राहुल इस जी पर को हम जेल ध्यान। नहीं भेजते, ये हम जानबूझकर ऐसा करते हैं। कह रहे हैं वो। इंडिया दिल्ली के टीवी चुनाव में दोनों एक दूसरे को चादर उड़ा उड़ा का के एक दूसरे प्रचार का स्वागत कर रहे थे, एक दूसरे को फूल दे रहे थे। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान पर प्रहार। हाँ बोले बोले संजीव जी, बोले। क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था और चुनाव जीत के आया हूँ। कैंडिडेट कांग्रेस का प्रचार बीजेपी के लोग कर रहे थे। सबको पता है कि मिलीभगत की सीटें में उसमें नहीं जाता। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर वहीं पे आता हूँ जहां से आपने शुरू की थी और जहां पे सीएम ने कहा कि हाँ, केजरीवाल जी ने कहा कि हमें हरा के दिखा दो। हमने हरा दिया। कैसे हराया? वही फर्जी घोटाले का एक स्वांग रचा, फिर सारे तंत्र लगा दिए। 1.5% वोट का फर्क था। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जहां से चुनाव लड़ रहे थे 45,000 वोट काट दिया, 10,000 वोट नए बनवा लिए, फिर भी 4,500 वोट की मार्जिन थी। इस तरह से आपने चुनाव वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया झूठे नैरेटिव साजिश से प्रधानमंत्री गृहमंत्री शामिल थे। उस नैरेटिव आपने वोट आदम आले इस्लाम से अदालत के फैसले ने आखिरी अवतार कल्कि यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक इन्होंने अभी कहा कि भाई फर्जी नैरेटिव से चुनाव जीता। हमारे नेताओं 1,24,000 नितिन गडकरी चोर पैगंबरों ने कम से कम 50 लोगों पर जो अल्लाह का आदेश सुनाया उसको कोई झुठला नहीं पाया। जब जब धर्म की हानि होगी और धर्म के नाम पर अधर्म किया जाएगा, तब तब उन ताकतों का नाश किया जाएगा जो खुदाई दावा करती हैं या अपने आप को पैगंबर, अल्लाह का पैगंबर बता करके दुनिया को गुमराह करती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मेरे बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई किताब लाएगा। नूर, अवतार और किताब का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। इस पर दुश्मन जो है उन्होंने आपको ईज़ा पहुंचाने, ओझरी में दबाने, पत्थर मार कर भगाने, यहाँ तक कि जहर दे करके मारने की कोशिश की। आपके आगे गोश्त की एक थाली रखी गई जिसमें जहर था और आपको दावत पर बुलाया गया और ये दावत जो है आपने स्वीकार की। जब आपने थाली में हाथ डाला तो एक गोश्त का टुकड़ा खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह किया और खा लिया और जहर का असर जो है
वो बदल गया। तब मुझे लगा कि मेरे देश का लोग ऐसे मुअज़्ज़े इतना ठगने के लिए पैदा हुआ है। हर नूर अवतार और किताब ने दिखाए। कह सकता हूं, ये लोग आए थे दिल्ली IS जब जब भी मेहनत से विधायक बने और इन्होंने दुश्मन हजूर के लेकिन अरविंद केजरीवाल बंदों पर के साथ वहां बैठे थे। और हजूर पर गालिब आए, तब तब अल्लाह ने उनको मुअज़्ज़े दिखा करके उन्हें बचाया। मैं आपसे आज सवाल मैंने शिवम जी से पूछा था। भारत वो बातें कोर्ट में सीबीआई क्यों नहीं बता पाई? योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में वो नियम है। तो अभी जो सरकार की तरफ से बात आई है कि ऐसा यहाँ तक पहुँच गया है कि कुछ टन खजूर पकड़े गए, जिसमें बताया गया कि ये खजूर, सबको मालूम है कि रोज़ा जो है वो खजूर से इफ्तार करना सुन्नत है, और वो खजूर जो थे वो रोज़दारों को बेचे जाने थे, मगर किसी ऐसे खुदा के बंदे ने, इंसान ने, जो मुसलमान नहीं था, उसने खुफिया एजेंसियों को इसकी खबर दे दी और इस पर छापा मारा गया और पूरा स्टोर जो है वो पकड़ा गया। और अल्लाह तबारक तआला ने एक मुअज़्ज़ा दिखा दिया कि जो इनकी प्लानिंग नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को कांग्रेस के नाम पर ख़त्म करने का या इनसे रहित मुल्क को बनाने का प्लान है, जो 1925 में जिसका इन्होंने संकल्प लिया और आज उसका इन्होंने 1000 बार प्रमाणित किया। कई केस बनाना, उसमें पक्षपात करना, और जिन लोगों ने मोदी जी महान को महान कहा, उन पर भी यकीन न करना, जिसका सबसे बड़ा सबूत PDA हिमाचल प्रदेश, AISSJ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का कन्वीनर, PDA का कोऑर्डिनेटर और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोल करके अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी अपहरण करके लोकतंत्र को क्रांतिकारी सेना भीम आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब मैंने मोदी जी महान को दोगले कांग्रेसियों, दो मुँहे सांपों और गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों और गौरसेवादियों, उग्रवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ 17 फतवे लिख करके मोदी जी महान के हराम और हलाल का भेद करने वाले आखिरी अवतार की जुबान से जो कानून बनाए, 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, और इनके हक में मैंने ये 17 फतवे राष्ट्र हित में लिख करके दिखाए, मगर ये इंडिया टीवी उनको दिखा नहीं सका। उसके बाद
मैंने वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी को एक इंटरव्यू जो मेरा HPNR हिमाचल प्रदेश के चीफ एडिटर राजेश सूर्यवंशी ने लिया और उसको कश्मीर के बारे में धारा 370-35A, अलगाववाद और समान अधिकार और सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ देख करके मैंने इनका झूठ सेलेक्टिवली क्यों दिखता है? आज आपको इनका झूठ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस वालों को इतने दिन के साथ दिख रही है। मोदी जी महान को मेकअप करके अपनी नहला धुलाकर अरविंद केजरीवाल को आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक अपनी पेटिशन 7 सूत्रीय दायर कराई और मुसलमानों की खस्ता हालत औहदे, औरत और पैसे के लिए दिखाई और अपने एक सूत्रीय प्रोग्राम के मुताबिक मैंने ये अर्ज किया कि ऐसे लोगों को भारतीय मुसलमान जो डबल ऑप्शन है उनका अध्यक्ष, अमीर, पीर या मुबल्लिग न बनाया जाए, जो हराम हलाल की पहचान न करे और हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और इसका अध्यक्ष बन जाए। मगर इन्होंने खुद ही कानून बनाया, खुद ही इसका वो कराया और इन्होंने धर्म परिवर्तन को तो हराम बताया, मगर धर्म वापसी को अपना मुद्दा बनाया और सबसे पहला प्रयास इन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनाने के लिए वसीम रिजवी का किया और उसको तिलक लगा करके हिंदू बनाया और सनातनी बताया। आज ऐसे सनातनी की वो हाल है कि न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का रहा। इसलिए जो ये तरतीब मुसलमान को मारने, कांग्रेस का जो नूर अवतार और किताब के मुताबिक आखिरी मुजद्दिद आलिम जिसको कहते हैं या युग पुरुष जिसको कहते हैं, क्योंकि नबी तो आएंगे नहीं, उस युग पुरुष को हटाने के लिए अब ये केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया। हमें बहुत खुशी है, क्योंकि एक इतने लायक आदमी को, इतने ईमानदार आदमी को, इतने प्रगतिशील आदमी को, अन्ना हजारे की स्टेज से निकले हुए आदमी को अगर कोर्ट ने बरी किया तो हम उस कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं। मगर मैं अपनी HHAUQ की भविष्यवाणी के मुताबिक इनको अब बीजेपी की बी टीम मानूंगा और जिस तरह मुसलमानों में ओवैसी जी और जमातों में
जमीयतुल उलमाए हिंद के मदनी जी बीजेपी की बी टीम है। वो अब हिंदुओं को उकसाएंगे कि कांग्रेस जो है वो दोषी है और मुसलमान का नाम नहीं लेंगे। और सबसे पहला प्रयोग तो हिमाचल में और ये गुजरात में करेंगे। अगर ये कांग्रेस के साथ इल्हाक या संगठन या महा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे तो ये जरूर अपना प्रयोग गुजरात और हिमाचल प्रदेश में करके दिखाएंगे और कांग्रेस को हराएंगे। क्यों कि हिमाचल प्रदेश वो हिंदुत्व का शिकार है। राजा वीरभद्र सिंह को अगर 2% मुसलमानों से मोहब्बत थी तो उसका एक ही कारण था कि उनको औलाद पुत्र प्राप्ति के लिए हमारा इदारा अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा खान साहब नसीरुल्लाह खान और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शेख के न्योते पर आप दाता साईं जमाल शाह के मज़ार पर आए। आपने वहाँ सुखन की और मुझे याद है कि जब दुआ करने के लिए खान साहब नसीरुल्लाह ने ओम के मुताबिक मुझे आदेश दिया, राजा साहब सिर पर रुमाल रख करके हमारे प्रार्थना सभा में शामिल हुए और मैंने दाता साईं जमाल शाह को राजा चढ़ सिंह के बदले में बलि देने का वास्ता डाला और ये कहा कि ए राजा, ए दाता, ए बादशाह, ए आले रसूल के राजकुमार, जिस तरीके से तुमने रानी शारदा की दुआ कबूल की थी उस तरीके से हम खाकसारों की दुआ कबूल करें और राजा वीरभद्र सिंह को एक लाल दें ताकि वो इनके कांग्रेस का आगे नाम जिंदा रख सके। 1 साल के बाद राजा साहब दोबारा आए और इस इदारे को जो हमने स्थापित किया था चंबा जामा मस्जिद के बजाय उर्स और जितने भी हमारे त्यौहार होते थे उनको शबे मनाने के लिए राजपुरा हमने आरंभ किया और उन्होंने आकर के 1 लाख रुपए का योगदान न्यास दी, जिसमें से हमारे साईं बाबा कहानी सत्सर के लिए उसमें से खान साहब ने 10,000 का एक हिस्सा दिया और मैंने एक शख्स जो मेरा करीबी रिश्तेदार था उनको अंजुमन की तरफ से ये पैसा दिया और 1996 में इन्होंने
इस कब्र पर कैसे खतरे में नहीं है बताइए आप? स्लेटों की छत डाल करके इसका निर्माण किया। अफसोस है कि आज मजबूत होने से संविधान जिस नहीं कर पाएगा। तुमने को संविधान को उन्हीं गद्दार मुसलमानों ने पोक्सो एक्ट से झूठी गवाही और आप कितना भी झूठ बोले तब सबके सामने आएगा। दे करके पोक्सो एक्ट से बचाया। जिस एमएलए को हमने 10,000 के कोठे से 18 करोड़ की कोठी में चुरा मुक्ति मोर्चा की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष विधानसभा हिमाचल प्रदेश बनाया, उसी ने इस पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कराया। 4 मेरे मौलिक अधिकारों को मिट्टी में मिलाया और उन्हीं गद्दारों ने, उन गद्दार मुसलमानों ने तहसील, ब्लॉक और थाना के कारण मेरे बच्चों को टॉर्चर कराया और मेरा दुश्मन बनाया और उस गद्दार औरत से मुझ पर झूठा मुकदमा दायर कराया। और आज माह रमजान 9वें रोजे में मैं अफ्तार के वक्त फिर दुआ करूँगा रोज़ की तरह कि अल्लाह तबारक ताला सभी मुसलमानों को रसूल अल्लाह के दीन में मिलाए और खुदा से डराए और इनसे ना डराए जो जापान और इज़राइल में सनातन की बात करके हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं और कुछ दकियानूस मुसलमान गद्दार और कुछ कातिल इमाम मुसलमान और कुछ कातिल उस साबरमती के संत के कातिल आज सत्ता में बैठ करके मुसलमानों को सता रहे हैं। मैं मोदी जी महान से अब फिर निवेदन करूंगा कि वो मेरी पेटिशन 20011/01/2019 का की सीबीआई इंक्वायरी कराएं, क्योंकि जिन 2024 में जब मैंने पीडीए और एआईएसएसजे और भीम आर्मी को संगठित किया और इनको 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया और इस फार्मूले ने इनको 400 पार जाने वालों को, संविधान को मिटाने वालों को 250 से नीचे ला दिया। मगर अफसोस कि किसी ने भी हमारे साथ संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने 2022 में उनको आखिरकार करीब 30 साल बाद जाकर इस देश की सुप्रीम अदालत ने कहा कि नहीं, आपने उस समय पूरे तरीके से सिखों की हत्याएं की, प्लानिंग की, प्लॉटिंग की। हाँ, इस देश में जो आपको जस्टिस है वो थोड़ा समय तो जरूर लग सकता है, होता है आमतौर पर। आप सभी के घरों में भी कहीं ना कहीं केसेस रहे हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते रहे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप इस बात को मान कर चलिए, लिख कर चलिए कि इस देश की अदालतें इतनी लोकतांत्रिक हैं, इतनी न्यायप्रिय हैं कि आज नहीं तो कल जो शराब बेचने वाले हैं वो जेल जाएंगे। तब तो शिवम जी सबूत तो पेश करिए। अब तक तय नहीं कर अब शिवम जी सीबीआई में नहीं है भाई जो सबूत पेश करे। ये सबूत मांग रहे हैं
मैंने इस अपनी पेटिशन के हजारों सबूत दिए, मगर इन्होंने वो सबूत रद्दी की टोकरी में डाल दिए और मुझे अलगाववादियों, उग्रवादियों, गोरसेवादियों और गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों, लब जिहादियों, शराबियों से मरवाने के प्रयास किए। मेरे बच्चे टॉर्चर करके मेरे ही दुश्मन बना दिए। खुदा इनको इस रोजे के तौफाल में एक हिदायत करे और सबको संविधान, कुरान और नबी की जुबान की हिफाजत करने की ताकत दे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इनका अभी ये सिखों को बता करके सिखों को भी मुसलमानों का दुश्मन और कांग्रेस का दुश्मन बनाना चाहते हैं, मगर सिख जो है वो सर्वश्रेष्ठ बहादुर कौम है जिसने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि झूठे इनके हिंदुत्व के प्रचार में आकर के अपने को हिंदू बना दिया। सिखों के लिए जो बलिदान उसी कांग्रेस और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान ने दिया, वो उस वक्त दिया जब सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने की बजाय मनमोहन सिंह जी को मार्गदर्शक बना करके सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमिक्स का प्रधान भारत को दिया। जय हिंद।